हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। एक बार फिर से हम आ गए हैं क्या पढ़ने के लिए? चैप्टर सेकंड जो पॉलिनोमियल्स हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पहले तो हमने जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या वो पढ़ा था, फिर लीनियर पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये सब कुछ हमने देख लिया था। ध्यान है? अगर किसी को नहीं ध्यान है तो जाओ बेटा लास्ट वीडियो देख के आओ। ओके, आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस होते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। कुल मिला के देखें तो जो लीनियर का होता है वो इनका होता है, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप के बनते हैं। जैसा हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। बनता है नहीं बनता है? एक सीधी सीधी लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट स्ट्रेट वाली बनेगी। लेकिन क्या क्वाड्रेटिक का भी ऐसा ही होता है? सोचो, कभी बनाए हो क्वाड्रेटिक का ग्राफ? नहीं बनाए हो क्या? तो चलिए आज हम यही देखने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले कि हम इसको समझें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनका क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ना एक ग्राफ बना के देख लिया जाए, बनाया जाए। तो चलिए आपके लिए मेरे पास एक सवाल रेडी है। क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो बेटा ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या ध्यान होगा आपको? सॉल्यूशन अगर देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी px है उसे हम y मान लेंगे। तो y इक्वल्स टू px का ग्राफ बनता है एक तरीके से। तो बेटा y इक्वल्स टू px होता है। px यहां पे था क्या? px हमारा था, इसको एक इक्वेशन बना दिया मैंने, क्योंकि बेटा ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक x एक y। क्योंकि बेटा एक होगी हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली और एक होगी वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ही, इसीलिए बेटा y इक्वल्स टू px का ग्राफ बनाते हैं और px जो भी था हमारा पॉलिनोमियल वो हमने रख लिया। समझ में आ गया? अब ये एक इक्वेशन बन गई जिससे हमें निकालने हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स जिनका यूज करके हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जाए। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें कोऑर्डिनेट्स को रखने वाला हूं। ओके, ये मान लेते हैं x हो गया हमारा भाई, ये हो गया y। ओके, x को हम कुछ भी लेते जाएंगे और y की हमें एक वैल्यू मिलती जाएगी। ओके, ये रहा हमारा, कुछ इस तरीके से हम देखेंगे अभी। आइए अब कैसे देखना है सबसे पहले देखते हैं। चलो सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला हमने जो कोऑर्डिनेट लिया वो क्या लिया बालक, कि x इक्वल्स टू मान लेते हैं -2 ले लिया। क्या ले लिया? -2। देखते हैं, माइनस से चलेंगे प्लस में चलते जाएंगे। अब y की वैल्यू देखें तो क्या आएगी भाई? x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू क्या आई, जरा ध्यान से देखते हैं। आइए x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू क्या आने वाली है? तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? -2 का स्क्वायर। देखो कैसे निकालते हैं, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखोगे? -2 रख के देख लोगे। -3 इंटू -2 एंड -4। ओके, क्या आएगा बेटा? -2 का स्क्वायर, देखो 4 आएगा प्लस का, क्योंकि बेटा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस का 6 एंड -4, 4 4 चला गया बेटा, 6 बचा। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 6 आ गया। मतलब क्या पॉइंट आ गया कि अगर, चलो इससे लिख देता हूं, x -2 पे y है भाई 6। क्या है भाई? y इज 6। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, x इक्वल्स टू -1 लेते हैं। क्या पॉइंट लेते हैं हम? x इक्वल्स टू, सेकेंड पॉइंट इज x इक्वल्स टू -1 लिया तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। y इक्वल्स टू -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू -1 एंड -4, यही तो है। -3 इंटू -1 इंटू -4। ठीक है बेटा, क्या आएगा देखो, -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक, -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस का 3 -4। बेटा 1 + 3 4 -4। अरे भाई ये तो 0 हो गया। क्या हो गया? अरे 0 आ गया साहब। तो लिख लीजिए भाई,
कि अगला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, -1 पे हमारा y हमारा 0 हो गया। x अगर -1 है तो y 0 हो गया। अगला लेते हैं, चलिए कोऑर्डिनेट x को 0 मान लें। अगर क्या मान लें, x को अगर हम 0 मान लें, थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास, आइए भाई वो भी ले ही लेते हैं, बना देते हैं कि अगर x को मैंने 0 माना तो y क्या आएगा, y इक्वल्स टू बेटा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 एंड -4, ये तो होगा। तो बेटा क्या होगा, ये तो सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -4, तो y इक्वल्स टू आ गया -4। समझ में आया क्या, मतलब कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू हो गई बेटा -4। ठीक, ठीक है सर। अब चलो 1 लेते हैं। अच्छा, अगर x को हम 1 लें तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, आइए देखते हैं। ओके, फोर्थ इज कि हमने x को लिया है बेटा 1। अब y की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से, तो y को क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 एंड -4। बेटा क्या है ये तो हो गया 1, -3 इंटू 1, 3 1 जा 3, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3, माइनस का 4, क्या आ गया, ये हो गया बेटा -6 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा -6। ठीक है भाई। अगला अगर देखें जल्दी से, अगला देखते हैं, तो बेटा फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, x इक्वल्स टू ले लिया मैंने 2। हम एक एक करके गिनती बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़े ज्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं बिकॉज इसका हम ग्राफ अच्छे से बना पाए। ठीक है, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, लीनियर वाला सिर्फ 2-3 पॉइंट लोगे बन जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक का ऐसे नहीं बन जाएगा। क्वाड्रेटिक का पूरा आपको दिखाने के लिए आपको कई सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो वही हम कई सारे पॉइंट्स ले रहे हैं। तो बेटा यहां पे क्या आएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 एंड -4। बेटा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा -6 एंड -4, 4 से 4 चला गया। y की वैल्यू देखो फिर से -6 आ गई, मतलब x 1 पे भी बेटा ये -6 था, x इक्वल टू 2 पे भी -6 था। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू थी बेटा -6, और x इक्वल टू 2 पे भी क्या थी, -6 थी। अब x इक्वल टू 3 पे देखते हैं, ये किस पे देखते हैं, 3 पे देखें। ऐसे बेटा आपको 3 पे देखना है, तो 3 पे आपको क्या मिलने वाला देख लेते हैं, आइए। सिक्स पॉइंट है हमारा x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पे अगर बोले तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 एंड -4। बेटा क्या आ गया, 9, 3 3 जा 9 -4, 9 से 9 चला गया, y इक्वल्स टू आ गया बेटा -4। कितना आ गया y, y की वैल्यू आ गई बेटा -4। ठीक, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 पे बेटा क्या हो गया, y की वैल्यू हो गई -4। अब x इक्वल्स टू 4 पे आते हैं जल्दी से। 4 पे देखें तो क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखते हैं, आइए। 6 पॉइंट हमारे पास यहां पे हो गए, अब आगे के देखते हैं जल्दी से। 7th पॉइंट है हमारा भाई, क्या है, x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 एंड -4। ठीक, यही तो था, x स्क्वायर -3x माइनस का 4। बेटा क्या हो गया, 4 4 जा 16, 3 4 जा -12 -4। बेटा -12 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -16, 16 -16, और y की वैल्यू हो गई बेटा फिर से 0, कि मतलब x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब एक और देख लेते हैं, चलिए 8वां पॉइंट, x इक्वल्स टू, हम 0 पे आ गए, एक और पॉजिटिव में देख लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 ले लिया हमने, क्या ले लिया, 5। ध्यान से देखिए बेटा, हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, अभी ग्राफ बनाएंगे अभी हम, समझिए, बस उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -4। जो हमारा बेटा px था, जो भी था, जो इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x -4, वहीं पे x की जगह हम 5 रख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 25 -15 एंड -4, क्या आ गया 25, और बेटा माइनस का 19, क्या बचेगा 6 बचेगा। y इक्वल्स टू क्या बचा बालक, 6 बचा। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि x 4 पे y 0 था, x 5 पे y 6 था। x 4 पे y था हमारा 0, और x 5 पे y था हमारा 6। समझ में आ गया,
चलो भाई, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, इतने ही पॉइंट्स रहने देते हैं। आइए ओके, अब इन्हीं पॉइंट से हमें एक ग्राफ बनाना है। आइए चलो बनाते हैं, इनको कैसे बनाया जाएगा देख लेते हैं इसको भी। कॉपी दैट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना समझ में आ गया आपको। देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, जिससे कि एक अच्छा सही शुद्ध ग्राफ आपको देखने में लगे, वो देखने वाला, ठीक। हमें x में कहां तक जाना है? x में हमें जाना है बेटा 5 तक, ठीक है। और y में हमें जाना है -6 और +6 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी एक्सिस मिल गई। अब इस पे हम कुछ प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? पॉइंट। कैसे प्लॉट करना है जरा ध्यान से देखिए भाई, कि मान लीजिए सबसे पहले कि x एक्सिस पे मान लिया ये 1 हो गया भाई, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। मैंने 2 स्क्वायर को 1 यूनिट माना है x एक्सिस पे। ये सेंटीमीटर कुछ नहीं, ये यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट। ऐसे चलता जाएगा, ठीक। इधर बोले तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4, ओके। ये x डैश हो गया बेटा, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ओके। अब ये रहा y पे देखो एक एक यूनिट को ले रहा हूं मैं, एक स्क्वायर को 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, दिस इज 6। यहां बोले तो क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। ये जो है बेटा, ये जो पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहते हैं। यहां पॉइंट होते हैं 0,0, मतलब ये ओरिजिन होती है और इसे बोलते हैं 0,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक। अब देखो, अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्टिक। हम चलो अपने उसको ले लेते हैं। या ध्यान से देखिए, x -2 है तो y की वैल्यू क्या है बेटा? 6 है। और ये रहा वो पहला पॉइंट जो है x -2 पे y 6। क्लियर है? अगला पॉइंट बोले तो कहां जाएगा? अगला पॉइंट बोले तो बेटा x -1 पे y है 0, x -1 है तो y की वैल्यू होगी 0 एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक। अगला पॉइंट बोले तो बच्चा अगला है बेटा x 0 है तो y की वैल्यू -4, x 0 पे y -4, ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज x 1 है तो y की वैल्यू है -6, x एक्सिस पे 1 और y की वैल्यू -6, ये रहा बेटा। कैसे लेते हैं? x 1 ये हुआ और -6 y पे ये गया। जहां दोनों पॉइंट मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, ठीक है, पता है ना। अगला अगर बोले तो बेटा क्या है? x 2 है और y है -6, x 2 है और y है -6, सॉरी x 2 है y है -6, फिर से यही पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास क्या? x 3 है और y है -4, ये पॉइंट आ गया बेटा। x 4 है और y है 0, ठीक है। x 5 है और y है 6, x 5 y 6, ये रहा। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स अपने प्लॉट कर दिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे बालक? हम एक ग्राफ बनाएंगे। कैसे? यहां से फ्री हैंड से हम ज्वाइन करते हुए आएंगे, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अब देखो समझो, यहां से आप चाहो सीधे ऐसे लाइन नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि एक कर्व बनता हुआ जा रहा है, स्मूथ कर्व। तो आपको इनको यहां पे ऐसे करके और ऐसे ले जाना है, यहां 0 से पास होगा और ये समझ में आ गया। ये एक शेप बनेगी आपकी ग्राफ की। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ आपको मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ मिलेगा, तो वो इसी शेप का बनेगा। हो सकता है अभी ये ऊपर की तरफ बन रहा है, कभी कभी ये ऐसा नीचे की तरफ भी बन जाता है, ठीक है, वो अभी मैं समझाऊंगा। और इस शेप को कहते हैं बेटा हम पैराबोला। क्या बोलते हैं? कौन सा बोला? अरे बोलो बोलो, कौन सा बोला भैया? पैराबोला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये रहा हमारा पैराबोला। अब ग्राफ बनाते वक्त हम क्या करते हैं? अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। जो भी हमारे पॉइंट्स थे उनको हम क्या करेंगे बालक? प्लॉट कर देंगे इन दिस वे। मान लीजिए ये पॉइंट था हमारा क्या? -2,6, दिस पॉइंट वॉज -1,0, ठीक है। दिस पॉइंट वॉज 0,-4। ये पॉइंट था बेटा 1,-6, ये पॉइंट था 2,-6, ये पॉइंट था 3,-4, ये पॉइंट था 4,0 और ये पॉइंट था हमारा 5,6। इस तरीके से आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। और ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था हमारा, हम बोल सकते हैं ग्राफ किसका था बच्चा?
ग्राफ था हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का, जिसका ग्राफ होता है इस तरीके से हम उस पर लिख के दिखा दें। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। ओके, अभी हम इसी बेसिस पे समझेंगे कि जीरोस का मतलब क्या है। ओके, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ चीजें लिख ली जाए, अगर मजा आ जाए तो आइए लिख लेते हैं कुछ चीजें कि फॉर, चलिए भाई अब लिखना शुरू करिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझने जा रहे हैं किसका, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ बनाना हम सीख गए, तो लिख लीजिए भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जरा ध्यान से देखो बेटा। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ग्राफ कैसे बनता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हम इसका शेप बताएं तो क्या होगा बेटा, क्या शेप हो सकता है? हाँ भाई बालक, क्या शेप हो सकता है? चलिए आइए लिखिए, लिख लीजिए बच्चा, लिखो कि द ग्राफ, या लिखो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन सा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां पे a 0 ना हो। a अगर 0 हो गया तो बेटा ये पूरा टर्म 0, क्या बचा, bx प्लस सी बचेगा और एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ध्यान है, चमक रहा है ना? ठीक है, तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी a नॉट इक्वल टू 0, द graph of the corresponding quadratic equation y equals to ax square plus bx plus c can be of two following shapes, ओके। अब ये दो शेप्स का हो सकता है, कौन कौन सा? पहला शेप है हमारा भाई, पहला शेप बोले तो हमारे पास क्या है बालक, चलो भाई फर्स्ट शेप हमारी है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मतलब उसकी शेप कुछ ऐसी आपको मिलेगी। जो अभी हमने ग्राफ बनाया था वो था बेटा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये होता कब है, ये तब होता है बेटा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जो ये a है हमारा इक्वेशन में a, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जब वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तब आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक, समझ गए? अब दूसरी शेप क्या है? दूसरी शेप है बेटा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। समझ में आ गया क्या है ओपनिंग डाउनवर्ड्स? अब ये बोले तो ये ऐसा होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये कब होगा बेटा? ये तब होगा जब a की वैल्यू लेस देन 0, मतलब जब बेटा a निगेटिव होगा, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक निगेटिव नंबर होगा, तब ये ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? देखो अभी तक ऊपर हमने क्या ग्राफ देखा, ग्राफ कितनों को समझ, अगर बाई चांस किसी को समझ नहीं आया टेंशन ना लो, यहां से समझ लो बस। ठीक है कि भाई एक कंडीशन में ग्राफ आपको ऐसा मिलता है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये कब मिलता है? ये a जब ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, एक कंडीशन में ग्राफ हमें ऐसा मिल सकता है उल्टा, नीचे की तरफ खुलेगा। ये कब मिलेगा? जब बेटा a इज लेस देन 0 होगा। ठीक, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, वो बस आपको एक ग्राफ बनाने का तरीका समझाना था मुझे, वो मैंने समझा दिया। ठीक, क्वेश्चन अब यहां से बनना शुरू होंगे, यहां पे कुछ केसेस बताऊंगा, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारे इस तरीके के हो गए। ठीक, अब जीरोस क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे कि द ज्योमेट्रिकल
meaning of zeros of a quadratic polynomial R क्या होंगे, क्या होंगे भैया? अरे वही ध्यान करो, x कोऑर्डिनेट यार, तो हम बोल सकते हैं R प्रिसाइजली, या लिखो R द x कोऑर्डिनेट्स, R द x coordinates of the points are the x coordinates of the point intersecting are the x coordinates of the points लिख लो where the graph intersects the x-axis, where the graph intersects the x-axis। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब बोले तो क्या होगा बेटा, जहां जहां पे आपका ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, उनका एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरो कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे ग्राफ कहां पे कट कर रहा है? एक तो कर रहा है ये वाला पॉइंट है हमारा जहां पे -1,0 हो गया, एक हमारा यहां पे कर रहा है जो है 4,0 है, नहीं है? कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, मान लो इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है? तो यहां पे चलो नीचे लिख लो, क्या लिखोगे भाई कि द ग्राफ, इस ग्राफ में लिख लेना बेटा, ग्राफ वाले में, ठीक है, कि द ग्राफ intersects the x-axis at points, a पॉइंट मान लिया बेटा हमने क्या, -1,0 एंड b पॉइंट मान लिया मैंने 4,0, ठीक है? ग्राफ कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? -1 और 0 पे, -1,0 और 4,0 पे। अब इनके x कोऑर्डिनेट, therefore -1 and 4 are the zeros of x square -3x -4। समझ में आ गया? इनके जो भी x कोऑर्डिनेट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट x होता है बेटा, दूसरा y होता है, पता है ना आपको? पहला x लिखा होता है, तो पहला x क्या है? -1 है, यहां पे x क्या है? 4 है, तो बेटा -1 और 4 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था? x स्क्वायर -3x -4। समझ में आ गया? तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि जहां पे आपका ग्राफ काट दे वही होगा। समझ में आ गया? पक्का लिख लीजिएगा, ओके? तो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लिया, ठीक? लेकिन अब मुद्दा यह है, अब यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे अलग अलग कंडीशन बन सकती है, समझिएगा। कुछ 3 केस बन सकते हैं, केसेस देख लेते हैं, आइए भाई, तो लिख लीजिएगा, द ग्राफ कैन हैव द फॉलोइंग केसेस, द ग्राफ कैन हैव फॉलोइंग 3 केसेस। कुछ 3 फॉलोइंग केसेस है, जरा ध्यान से देखिए, फॉलोइंग 3 केसेस। क्या केस है ये? अब ये केस बहुत जरूरी है, समझिए। केस नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि जो भी ग्राफ के बाद मैं ये समझा रहा हूं यही काम की चीज है, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है 1 नंबर में, ओके? आपका 1 नंबर में कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, 2 नंबर का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके? तो बेटा केस क्या? केस नंबर 1 है हमारे पास, क्या है भाई? देख लीजिए, केस 1 कि व्हेन ग्राफ intersects the x-axis at 2 distant points, मतलब क्या है? डिस्टेंट का मतलब होता है बेटा अलग अलग है। क्या होता है? कुछ लोग तो बोले सर अंग्रेजी ही वीक हो जाती है, तो अंग्रेजी पे थोड़ा देखो काम करो बालक, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ही काम की चीज है। बहुत सारे बच्चों को मैथ तो आती है, बट जैसे इंग्लिश के कुछ टर्म्स आते हैं तो वहीं पे खेल जाते हैं बच्चे। या ध्यान से देखो बेटा, क्या बोला कि 2 डिस्टेंट पॉइंट्स पे ग्राफ कट करे, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट्स पे। कैसा ग्राफ बनेगा? ग्राफ ऐसा भी हो सकता है बेटा, और ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ये कब होगा? ये होगा बेटा जब a इज ग्रेटर देन 0, दिस इज व्हेन जब a इज लेस देन 0, ठीक? मान लो ये यहां पे पॉइंट है क्या? a डैश,
ये क्या है ए, अब ए डैश। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस कंडीशन में पहले जो केस है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो लिख लो भाई कि इन दिस कंडीशन, इन दिस केस द एक्स कोऑर्डिनेट्स of A and A dash are the two distant zeros of Px, distant zeros of polynomial Px। समझ में आ गया? मतलब इस कंडीशन में बेटा दो जीरोज मिलेंगे, दैट इज we will get two distant zeros। समझ में आ गया? मतलब भाई हमें क्या मिल गया, हम कह सकते हैं हमें दो डिस्टेंट जीरोज मिल गए। क्या मिले? दो डिस्टेंट जीरोज। समझ में आ गया? अब अगला क्या है भाई, अगला केस देख लो, केस नंबर 2। क्या है केस? केस नंबर 2 देखते हैं बेटा, जल्दी से आइए। तो केस नंबर 2 क्या है बालक हमारे पास यहाँ पे? केस नंबर 2 क्या है कि भाई when the graph touches, बोलो touches और intersects the x-axis at exactly one point, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ओके, तब क्या होगा जरा ध्यान से देखो भाई, ग्राफ समझते हैं थोड़ा सा। ओके, जरा ध्यान से देखिए कि भाई ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ठीक है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। ग्राफ क्या होगा, या तो ग्राफ ऐसा छू के निकल जाए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, थोड़ा यहां पे ऐसे यहां पे टच करता हुआ निकल जाए। मतलब मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब पिछले वाले जो पॉइंट थे आपको ए बी दिख रहे, ए डैश दिख रहे थे, ये दोनों क्या हुआ, कोइंसाइड करके एक ही पॉइंट बन गया नहीं बन गया, सिर्फ एक जगह पे छू रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ तो ऐसा ही बन सकता है ना, ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक जीरो मिलेगा, या फिर बोल दो कि दोनों जीरो सेम हो जाते हैं। ठीक है, जीरो तो क्वालिटी के दो ही रहेंगे लेकिन दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल देंगे इन दिस केस, क्या बोलेंगे भाई कि इन दिस केस we will get only one zero। कितना मिलेगा? ओनली 1 0 मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ओके, दैट इज रिपीटेड जीरोज होंगे। क्या होंगे? रिपीटेड जीरोज। ओके, या फिर बोल दो यहां पे कि टू सेम, या आप इतना ही रहने दो, 1 0 रहने दो, हटाओ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो कंफ्यूज होगा। 2 0 लिख दूंगा तो बोलोगे सर 1 है या 2 है, समझ में नहीं आ रहा। तो आप इतना मानो कि इस कंडीशन में आपको क्या मिला बेटा, ओनली 1 0 मिलेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक, अब तीसरे में क्या होगा, केस नंबर 3 समझो। ये तीनों केस काम के हैं, बहुत ही अहमियत वाले केस हैं, इसी से बेटा क्वेश्चन बन सकता है। क्या केस है कि व्हेन द ग्राफ of y equals to ax square plus bx plus c क्या है, is completely above x axis और completely below x axis। समझाऊंगा अभी, 1 मिनट बस लिख लीजिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ आपका या तो कंप्लीटली above एक्सिस हो या फिर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। मतलब तो ये रहा बेटा हमारा मतलब, ध्यान से देखिए। एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश वाई।
कंप्लीटली अबव एक्स एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि भाई ग्राफ ऐसे निकल जाए, छुए ही ना, टच ही ना करे एक्स एक्सेस को। कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सेस का मतलब क्या हो, नीचे से निकल जाए, टच ही ना करे। अब अगर टच ही नहीं किया तो क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का होगा? जब कोई पॉइंट इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो यही कहलाता है ना कि भाई जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहलाएगा। अब जब भैया कटा ही नहीं तो क्या कोई पॉइंट इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। नहीं किया तो क्या कोई 0 होगा? होगा ही नहीं। इसीलिए बेटा इस केस में आपको कोई 0 नहीं मिलता है। ये कंडीशन देखो बेटा a ग्रेटर देन 0 की होती है, ये कंडीशन a लेस देन 0 की होती है। तो बोल दीजिएगा इन दिस केस बिकॉज द ग्राफ डज नॉट intersects the x-axis at any point, therefore we will get no 0। समझ में आ गया? इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? नो 0 मिलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बालक? ये रहा भाई, कोई 0 नहीं होगा। मतलब 3 केस में हमने क्या देखा कि अगर ग्राफ 2 अलग अलग जगह पे करेगा तो बेटा 2 अलग अलग जीरोस मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस मिलने वाले हैं, ठीक। अगर ग्राफ सिर्फ छू के निकलेगा तो ओनली 1 0 मिलेगा, देखा था। और अगर ग्राफ हमारा क्या करेगा, छू के भी नहीं निकलेगा, टच भी नहीं होगा एक्स एक्सिस को, तो बेटा यहां पे कोई 0 नहीं मिलने वाला है। तो यहां से हम कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं बेटा? यही बता सकते हैं कि द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आइए भाई लिख लीजिए कि द ज्योमेट्रिकल, हेंस, अब यही आपका फाइनल कंक्लूजन है बेटा, चाहो तो आप नोट करके भी लिख सकते हो इसको। हेंस द ज्योमेट्रिकल मीनिंग of zeros of quadratic polynomial is that we can get 2 distinct zeros only 1 0 या फिर बोल दो सेम जीरोस भी कहते हैं, सेम क्या बोलते हैं, सेम जीरोस, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, ठीक। और नो 0। समझ में आ गया कि मतलब क्या मिल सकता है आपको? 2 डिस्टिंक्ट जीरोस भी मिल सकते हैं, ओनली 1 0 ही मिल सकता है, या फिर नो 0 मिल सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। और हम यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, एट मोस्ट 2 zeros। एट मोस्ट का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा, और देखो 2 ही 0 हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए हमने लिखा बेटा एट मोस्ट 2 zeros। या फिर बोले कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर बोले द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? डिग्री 2 पॉलिनोमियल होता है, नहीं होता है? तो हम बोल सकते हैं कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, 2 ही 0 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्यूबिक के साथ, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।